नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। आज का हमारा वीडियो भारत सरकार की सबसे बड़ी पेंशन योजना। जी हां दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जारी की गई सबसे बड़ी पेंशन योजना कौन सी है, इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे और फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। इस पेंशन योजना के अंतर्गत आप 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप खुद किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भारत की सबसे बड़ी पेंशन योजना में जुड़ना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो देखना जरूरी है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी 2 पेंशन योजनाओं के बारे में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत आपको 60 वर्ष पूर्ण होने पर 3,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इसी तरह से अटल पेंशन योजना, इस पेंशन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक आपको मिलेंगे। भारत की 2 सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे और फॉर्म किस तरह से आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही बड़ी पेंशन योजनाओं में आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट, किसी भी गांव तहसील से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के बारे में। PMSYM योजना में जुड़ने के लिए अनरिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉय होना चाहिए, जिसकी 15,000 रुपए से ज्यादा मंथली इनकम है, वो 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में एज होनी चाहिए। साथ ही जो पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा उसके पास आधार कार्ड और एक बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए, चाहे कौन सी भी बैंक में हो, चाहे साधारण खाता हो या फिर जन धन योजना से जुड़ा हुआ खाता हो, तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। साथ में आपको बता देते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस पेंशन योजना को छोड़ना चाहते हैं बीच में तो आप कभी भी छोड़ सकते हैं, इसमें ये बंदिश नहीं है कि आप नहीं छोड़ेंगे। साथ ही जितना अमाउंट जमा हुआ है वो बैंक ब्याज के अनुसार वापस आपको दे दिया जाएगा। अगर अभ्यर्थी इस पेंशन योजना में जुड़ जाता है और उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके परिवार वाले इस पेंशन योजना में राशि जमा करवाकर इसे चालू रख सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में अलग अलग उम्र के अनुसार किस्तें जमा होती है। साथ ही इस योजना का जो कार्ड बनेगा उसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी होगी कि आपको इस डेट तक किस्त जमा करवानी होगी। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आम आदमी इस योजना का फॉर्म किस तरह से भर सकता है। भारत की सबसे बड़ी पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का आम आदमी फॉर्म किस तरह से भर सकता है। आप अपने मोबाइल लैपटॉप से खुद फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको प्रिंटर की जरूरत रहेगी क्योंकि आपको एक पेज प्रिंट करना होगा और उस पेज को आपको स्कैन कर अपलोड भी करना होगा। इसके लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा PMSYM.CSCcloud.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सिटीजन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, आम आदमी फॉर्म किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे आप अपने पूरे परिवार का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप एक आईडी से 5 लोगों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्लिक हेयर गेस्ट लॉगिन यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप करना है। आप खुद अपना मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में एंटर कैप्चा, ये जो नंबर दिए गए कैप्चा ये आपको टाइप करना है और आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन आएगा एंटर डिटेल। उसके बाद में यहाँ पर नेम और यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, तो आप खुद का डाल सकते हैं। अगर आप अपने भाई या फिर माता पिता का अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने डिटेल खुद डाल सकते हैं। ये आपकी एक गेस्ट आईडी बनेगी और इसी गेस्ट आईडी से आप 5 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद में ईमेल आईडी लिखेंगे, उसके बाद में आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा और ये जो OTP है ये आपने जो नंबर यहाँ पर टाइप किए हैं इसी नंबर पर OTP आएगा। OTP यहाँ पर आपको डालना है, 6 अक्षर का आपके पास OTP आएगा। दोस्तों, हमारा काम है आप सभी को सिखाना कि आप खुद अपने परिवार का फॉर्म किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, हर फॉर्म में बेसिक डिटेल ही मांगी जाती है, पूछी जाती है, जो आपके पास ऑलरेडी से होती है। तो यहाँ पर आपको OTP डालना है। OTP डालने के बाद में प्रोसेस्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस्ड पर क्लिक करेंगे
तो आप एक सिटीजन आईडी बन जाएगी, आपका एक सिटीजन सीएससी सेंटर बन जाएगा और आप अपने परिवार रिश्तेदार के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हमारा एक सीएससी सेंटर बन गया है सिटीजन के लिए, जिस हम अपने पूरे गांव के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें जितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना एक सीएससी सेंटर की सिटीजन आईडी बन गई है। यहाँ से सिर्फ इतना ही है कि हमें यहाँ पर कमीशन नहीं दिया जाएगा, जो भी पैसा आपको लेना होगा वो ग्राहक के द्वारा ही लेना होगा। इस सिटीजन आईडी में कोई कमीशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है न्यू एनरोलमेंट। जैसे ही आप न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिटेल भरेंगे, जो अभ्यर्थी अप्लाई कर रहा है। अब हम जो डिटेल भरेंगे वो भरेंगे जो पेंशन योजना के लिए फॉर्म अप्लाई करता है उसकी डिटेल भरेंगे। ये तो एक सिटीजन आईडी हो गया सीएससी का। अब हम जो भी डिटेल भरेंगे वो भरेंगे जो पेंशन योजना के लिए अप्लाई करता है। सबसे पहले आधार नंबर, उसके बाद में है नेम, जो भी नेम है फुल नेम लिखना है। मोबाइल नंबर लिखना है जो पेंशन योजना के लिए फॉर्म अप्लाई करा है उसका। ईमेल आईडी लिखना है। स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डीओबी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मेल है या फीमेल है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में वेदर मेंबर बेनिफिशियरी ऑफ एनपीएस या फिर ईसीआईएस या फिर ईपीएफओ, अगर इसमें मेंबर है तो आप ये फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपको नो करना होगा। इसी तरह से वेदर इनकम टैक्स पेयर है, यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। अगर आप पेयर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप जो भी डिटेल यहाँ पर भरें वो ध्यानपूर्वक भरना है, क्योंकि आप इसे दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी डिटेल भरें, डीओबी भरें, जो आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या फिर अन्य किसी प्रमाण पत्र में जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है या फिर जो पूरा एड्रेस नेम फुल नेम जो दिया गया है वही आपको भरना है। उसके बाद में आपको राइट का निशान लगाना है। ये जो दी गई लाइनें हैं ये पूछा गया कि जो भी डिटेल आपने भरी है वो सही है और उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, तो आपको यहाँ पर राइट का निशान लगाना है और उसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा और यहाँ से आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। ये मैसेज आएगा उनके मोबाइल पर जो पेंशन योजना का फॉर्म अप्लाई कर रहा है। दोस्तों बहुत ही आसान है, सिंपल है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक भी रुपए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। जितना पैसा इसमें लगेगा पहली किस्त का वही पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होगा। तो यहाँ पर ओटीपी डालना है। ओटीपी जो पेंशन का फॉर्म अप्लाई करा है उसके मोबाइल नंबर पे आया है, जो आपने पीछे के फॉर्म में मोबाइल नंबर ऐड किए थे उसी नंबर पर ओटीपी आया है। तो ओटीपी डालने के बाद में आपको वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद में एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल भरना होगा, नॉमिनी का नाम भरना होगा। तो सबसे पहले आप पिन कोड भरेंगे, जो भी आपका पिन कोड है एरिया का वही पिन कोड नंबर आपको टाइप करना होगा। और उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न अगर आप एरिया से हैं तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा इसे नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना है जो पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है वो क्या काम करता है। यहाँ पर सभी पोस्ट दी गई है, सभी डिटेल दी गई है, जो भी काम करता है वो काम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सभी कार्यों के नाम दिए गए हैं, अलग अलग नाम है, तो आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं जो पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है वो क्या काम करता है। और उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट डिटेल। यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल भरनी होगी, पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसकी आईएफएससी कोड भरना होगा, उसे वेरीफाई करना होगा। आईएफएससी कोड आपकी बैंक पासबुक में मिल जाएगा, उसे वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर बैंक का नाम और ब्रांच ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद में अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा और कन्फर्म अकाउंट नंबर आपको दोबारा से टाइप करना होगा। तो यहाँ पर बैंक डिटेल में आपको अकाउंट नंबर 2 बार टाइप करना होगा। उसके बाद में मैरिड अनमैरिड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में है नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल में आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम दे सकते हैं, माता पिता, वाइफ, भाई बहन, बेटा बेटी, आप किसी का भी नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर आपको रिलेशन देना होगा, माता पिता भाई बहन जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, ये फॉर्म आप दोबारा से देख लें कि कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि गलती होने के बाद इसे आप एडिट नहीं कर पाएंगे। ये सभी डिटेल भरने के बाद में दोस्तों आपको क्लिक करना है सबमिट एंड प्रोसेस्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रिसिप्ट ओपन हो जाएगी, इसे प्रिंट करना है और जो पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसका यहाँ पर पहले पेज पर साइन होगा, सिग्नेचर
सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन। उसके बाद में 2 नंबर पेज में भी यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। आप इस फॉर्म को प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद इसे साइन करवाने हैं और कुछ भी नहीं भरना है, सिर्फ 2 जगह साइन करवाने हैं और 2 नंबर पेज में यहाँ पर सिग्नेचर करवानी। उसके बाद में कैपिटल में नाम लिखना है जो अकाउंट में नाम है। उसके बाद में आपको इसे स्कैन करना होगा। स्कैन आपको पीडीएफ में करना होगा, चाहे आप जेपीजी में स्कैन कर इन दोनों को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल बनाने के बाद में दोबारा से आपको डैशबोर्ड पर जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकम्प्लीट एनरोलमेंट्स, यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद में आपको प्रोसेस पर क्लिक करना होता है, तो आपको यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा जो स्कैन किया हुआ पीडीएफ है वो अब आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक कर आपको पीडीएफ फाइल है वो सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में अपलोड एंड सबमिट पर क्लिक करना है। जो भी एज के अनुसार पेमेंट दिखाया गया है उस एज के अनुसार आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में भारत देश की सबसे बड़ी पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का कार्ड आप इसे प्रिंट सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप दोबारा से डैशबोर्ड पर जाएंगे, वहां पर आप डिटेल में देख सकते हैं कि कंप्लीट एनरोलमेंट, यहाँ पर आपको डिटेल दिखा देगा कि आपका 1 फॉर्म 2 फॉर्म सबमिट हो गया है। अब हम बात करते हैं भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंशन योजना है अटल पेंशन योजना। इस पेंशन योजना के अंतर्गत 60 साल की उम्र में 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए प्रतिमाह मिल सकते हैं। इस योजना में जुड़ने के लिए 18 से 40 वर्ष की एज चाहिए और एक अकाउंट चाहिए, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो या फिर किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट हो। और यह है अटल पेंशन योजना का ऑफलाइन फॉर्म। आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसी बैंक में जाकर आप इस फॉर्म को भरकर जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको सिखाया कि भारत की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का फॉर्म किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपकी समझ में आएगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल विचार है तो आप में कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।